चेंज इन प्राइस। तो चेंज इन प्राइस के मामले में हमेशा हम ये करते हैं, चेंज इन प्राइस हम सपोज करते हैं कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, चेंज इन प्राइस, और चेंज इन प्राइस को समझाने के तमाम बुक में एक ही ट्रेंड फॉलो किया गया है कि प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स, के प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स कर जाता है। ठीक है जी। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर चेंज इन प्राइस है तो तुम्हें दो चीजें बतानी पड़ेंगी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हुई थी। वो कौन कौन सी? तुम्हें साबित ये करना पड़ेगा कि प्राइस जो है, चेंज इन प्राइस जो है वो बराबर होता है चेंज इन प्राइस। तो वो कहते हैं तुम्हें साबित करना होगा कि चेंज इन प्राइस होता है बराबर दो इफेक्ट के। तो हम इसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे डिमांड में दो थे ना, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा कौन सा था शाबाश? दूसरा था इनकम इफेक्ट। तो यहां पे भी यही कहते हैं कि आपको दोनों साबित करने होंगे कि इसके अंदर दो तरह के इफेक्ट है, एक इनकम इफेक्ट है और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। सबसे पहला काम तो ये है कि हम पहले तो कवर करें कि प्राइस इफेक्ट शो कैसे करेंगे। फिर अगर एक दफा प्राइस इफेक्ट शो कर लिया तो फिर इन दोनों को डिस्टिंग्विश भी कर ही लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरफ Y कमोडिटी है, इस तरफ X कमोडिटी है। ये है हमारा बजट लाइन। तो यहाँ पे कोई बच्चा है, वो शरारती है, बार बार माइक ऑन करता है और उसके घर में मेरा हाल कोई फंक्शन हो रहा है जी। वो अपनी बिल्ली की सालगिरह मना रहा है और साथ हमें भी शामिल करना चाह रहा है बगैर केक के। अच्छा बच्चों, तो ये IC1 जो है ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है इसका। ठीक है जी। ए बी बजट लाइन पे जो है वो हम ये कहते हैं कि ये X कमोडिटी खरीद रहा है। गलती से भी Y की तरफ हमने लाइन नहीं लगानी, हमने X की तरफ ही शो करना है, चूंकि हम X फोकस्ड हुए हैं इस वक्त। तो हम ये कहते हैं कि भाई बात ये है कि सबसे पहली बात तो लेबल्स की है, वो तो आप लगा लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इनिशियल इक्विलिब्रियम हुआ है, पॉइंट E1 पे। ठीक है जी, जहां पे कमोडिटी ऑफ X जो है वो X1 है। क्या है? X1 है। लेकिन अगर प्राइस फॉल कर गई, प्राइस ऑफ X फॉल्स, तो प्राइस के X के फॉल्स करने से बजट लाइन आगे जाएगी या पीछे जाएगी? शाबाश, हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कल। प्राइस ऑफ X आगे जाएगी, सॉरी बजट लाइन आगे जाएगी या पीछे जाएगी? तो आप कह रहे हैं बजट लाइन आगे जाएगी, राइटवर्ड जाएगी, चूंकि कुव्वत खरीद बढ़ेगी कीमत के कम होने से। अब सवाल ये है कि X वाली साइड से आगे जाएगी या Y वाली साइड से आगे जाएगी? जी शाबाश। तो मलिहा बिल्कुल सही कह रही है कि जब X की प्राइस कम हुई है तो सारी ये X वाली साइड से आगे जाएगी, Y की प्राइस तो वही है, लिहाजा हम X वाली साइड से इसे आगे मूव कर देते हैं और हम कहते हैं अब हमारी बजट लाइन जो है वो AB की बजाय फर्ज कर लीजिए AG हो गई, ये हो गई बजट लाइन। ठीक हो गई बात, ये हमारी नई बजट लाइन। अब नई बजट लाइन जो है जाहिर है वो नए इंडिफरेंस कर्व से टेंजेंट होगी जाके, लिहाजा कंज्यूमर जो है वो IC1 की बजाय IC2 पे चला गया, इक्विलिब्रियम आ गया E2 पे और ये आ गया आपका X2। तो आपके सर ये तो बड़ी आसान बात है कि प्राइस की वजह से बजट लाइन आगे चली गई और अगले को टेंजेंट हो गई, और यहां पे ये खरीद रहा है, मैं X2 की बजाय कह देता हूं X3 खरीद रहा है।
यानी आपने सिंपली कहा कि जी प्राइस लाइन के फॉल करने से बजट लाइन जो है आपकी मूव टू AB टू AG, ठीक है। न्यू इक्विलिब्रियम हो गया आपका E2 पे और मिकदार हो गई कमोडिटी X की X3। अब यहां तक बात क्लियर है तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। जी शाबाश बच्चों, भाई याद करें ना, आपको याद होगा कि कल जब X की कीमत कम हुई तो X की वजह से बजट लाइन आगे चली गई थी। अब वो बजट लाइन आगे जाएगी तो अगले इंडिफरेंस कर्व पे जाके टच करेगी ना उसको, क्या ख्याल? क्यों बच्चों? जाहिर है वो सेम रहेगी, उसकी कीमत तो चेंज नहीं हुई, वो तो सेम रहेगी। लिहाजा X की वजह से कम हुई है तो कमोडिटी X की तरफ से लाइन आगे चली जाएगी। ठीक हो गई बात। हम चले जाएंगे X कमोडिटी जो है उसको X3 पे ले जाएंगे। अब इसके अंदर दो चीजें अलहदा करनी है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, और इनकम इफेक्ट कितना है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है और इनकम इफेक्ट कितना है, ये अलहदा करना है। ये अलहदा करने के लिए अब हमने सपोज करनी है एक बजट लाइन। सपोज ZZ बजट लाइन, ये ZZ बजट लाइन जो है ये सपोज्ड बजट लाइन है जो कि क्रॉस करती है आपके प्रीवियस बजट लाइन को और मस्ट बी टेंजेंट विद IC1। ये आ गई ZZ बजट लाइन, यहां टेंजेंट हो गई, हम इसको E1 डैश कह देते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं X1 से X2 तक आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, X1 से X2 तक आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। एंड फिर बाकी का क्या रह जाएगा? अगर X1 से X2 तक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है तो बाकी का क्या होगा? शाबाश, बाकी का क्या होगा जी? बाकी का होगा आपका X2 से X3 तक आपका हो जाएगा इनकम इफेक्ट। ये हो गया जी हमारा प्राइस इफेक्ट। अगर ये समझ आ गया है तो लेक्चर मुकम्मल हो गया। ठीक हो गया बच्चों। लाइन जो है सुहेरा बेटी ये सपोज्ड बजट लाइन है। कौन सी बजट लाइन है? सपोज्ड बजट लाइन है। ये हिक्स ने हमें ऐसे ही सिखाई है और मैं भी आपको वैसे ही सिखा रहा हूं। ठीक हो गई ना बात? अच्छा, लेकिन जाहिर बात है कि